हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्रिप्टो लाइन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 4 प्रोजेक्ट्स के बारे में कि इनमें से पहले कौन सा प्रोजेक्ट का ट्रेंड जल्द शुरू हो सकता है, तो उसके लिए पहले ही से तैयारी कैसे करनी चाहिए। जबकि ट्रेंड का पता चलता है तो उस वक्त कॉइन 2 से 3x पंप हो चुका होता है। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट भी करें। तो दोस्तों, चलते हैं उन चारों प्रोजेक्ट्स पर नज़र दौड़ाते हैं कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट पहले चलने वाला है। इस बात का पता लगाना सिवाय बड़े बड़े वेल्स के छोटे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैंने एक मिली जुली सी चीज़ आपके लिए तैयार की है। कुछ कॉइन मैंने आपके लिए निकाले हैं जो ओवरऑल मार्केट की जब रैली चलती है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट की पूरी रैली चलती है, तो उस वक्त भी अच्छा गेन देते हैं। और जब उनका अलग-अलग ट्रेंड चलता है तो अपने उस प्रोजेक्ट में, जैसे डीफाई, एनएफटी, मेटावर्स और वेब3, जिस प्रोजेक्ट का वो कॉइन होता है उसमें भी वो अच्छा प्रॉफिट देता है, अच्छा गेन करता है। यानी कि उस प्रोजेक्ट का वो प्रधान कॉइन होता है। वो कॉइन मैं आपके सामने रखूँगा। अगर आपका मन चाहे तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि नफ़ा और नुकसान दोनों आपके हैं। तो चलते हैं, पहले डीफाई को देखते हैं। डीफाई जो है दोस्तों, डीफाई का जो बहुत बड़ा कॉइन है वो है यर्न फाइनेंस। यर्न फाइनेंस ने माजी में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था। मैं आपके सामने ये ऑल टाइम हाई का चार्ट मैंने खोला है। ये 900,000 से शुरू हुआ था और यहाँ पे तो 83,000 शो करता है, लेकिन बाइनेंस पे ये 95,000 तक गया था। क्रिप्टो करेंसी मार्केट का ये पहला कॉइन है जिसने 95,000 तक अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तो आपके पास ये भी होना चाहिए। जो ही डीफाई का ट्रेंड चले तो ये कॉइन दौड़ने वाला है। फिर इसको ब्रेक 2-3 लाख से पहले नहीं लगने वाली, क्योंकि पहले ट्रेंड में, पहली रैली में ये 1 लाख के लगभग पहुंच चुका था और आने वाले ट्रेंड में हो सकता है ये 5 लाख तक भी चला जाए। तो दूसरा कॉइन जो है वो है सुशी स्वैप। इसका ऑल टाइम हाई का जो चार्ट है ये गया था $22-23 के लगभग। और अगला कॉइन जो है वो है एवेलेंचे, AVAX। और ये कॉइन बहुत फेमस है और इसका रैंक भी बहुत अच्छा है। डीफाई का कॉइन है, ये 140 तक गया था। तो अभी ये 25 पे मिल रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत इसमें इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। जब डीफाई का ट्रेंड शुरू होगा तो उसमें भी ये अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, और अगर वैसे ही क्रिप्टो मार्केट में रैली आती है तो उसमें भी। तो अगला जो है प्रोजेक्ट वो है NFT। तो NFT में दोस्तों आपके पास जो ज़रूरी कॉइन होने चाहिए वो हैं नंबर 1 पे एक्सी इन्फिनिटी। एक्सी इन्फिनिटी जो है ये भी पिछले बुल रन में 160 से प्लस तक गया था। चंद सेंटों से ये शुरू हुआ था, 10-15 सेंट से, और सबसे ज़्यादा इसने गेन दिया था। तो फिर दोबारा ये अभी $15 पे है, तो आपके पास ये होना ज़रूरी है। उससे अगला जो कॉइन है वो है इंजन कॉइन। तो दोस्तों, इंजन कॉइन भी NFT प्रोजेक्ट जब शुरू होने वाला है इसका ट्रेंड, तो उसमें आपके पास होना ज़रूरी है। ये भी ऑल टाइम हाई इसने बनाया था $4.5 तक, तो अभी 63 सेंट में आपको मिल रहा है। तो अगला जो NFT का कॉइन मैंने चूज़ किया है वो इतना फेमस तो नहीं, मगर अभी सस्ता बहुत हो चुका है और ये जब भी मार्केट में रैली आती है तो अच्छा परफॉर्म करता है। इसका नाम है विन कॉइन और इंडियन पाकिस्तानी लोग हैं, काफ़ी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है और अभी ये अपने बॉटम पे है। तो ये 0.0001 पे है अभी। तो इसने जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया था वो 0.002, तो ये भी 20-30x तक तो आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो सस्ता कॉइन होने की वजह से ये भी थोड़ा बहुत आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो आगे चलते हैं मेटावर्स की तरफ। तो मेटावर्स के लिए आपको तैयारी के लिए जो कॉइन आपके पास होना चाहिए वो है माना कॉइन। माना कॉइन बहुत मशहूर कॉइन है, और जब ये थोड़ी सी पिछले साल रैली चली थी मेटावर्स की, तो
माना कि हर तरफ धूम मची हुई थी और इसने अपना जो ऑल टाइम हाई बनाया था वो $5.5 $6 के लगभग पहुंचा था। 2 सेंट से ये जब मार्केट में आया था तो वहाँ से ये शुरू होकर इसने भी अच्छा गेन दिया था और आने वाले फ्यूचर में भी ये अच्छा गेन दे सकता है। उसके बाद आता है जी सैंड बॉक्स। तो सैंड बॉक्स जो है अभी $1.43 पे है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका भी जो ऑल टाइम हाई है वो $8 है। तो ये आप अपने ऑल टाइम हाई से आगे फिर नया ऑल टाइम हाई बना सकता है। तो इसी तरह ज़िल्का, मेरे ख्याल में ज़िल्का इन सबसे बेटर है। मेटावर्स का कॉइन, इसने 2-3 रैलियाँ दी हैं जब से मेटावर्स का ट्रेंड मार्केट में घूम रहा है, आवाज़ घूम रही है। तो इन्होंने मेटावर्स के नाम पे मेटावर्स की मार्केट में अपना जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम इन्होंने मेटापोलस रखा है। तो वो भी अच्छा आने वाले टाइम में काम कर सकता है। तो ये भी आपके पास होना चाहिए। इसका ऑल टाइम हाई जो है ये 20 सेंट से ऊपर तक गया था, 24 सेंट तक गया था। और जब ये ऑल टाइम लो पे था 2020 में 19 में तो 0.0076 यहाँ पे ये घूम रहा था। तो उसके बाद आगे हम चलते हैं Web3 पे। तो Web3 के दोस्तों जो प्रोजेक्ट हैं, Web3 का जो प्रोजेक्ट है उसमें जो बहुत मशहूर कॉइन है वो है बिटटोरेंट न्यू जो है अभी बहुत चीपर हो चुका है। और जब ये न्यू आया था तो उस वक़्त 0.5 टाइम 03 पे इसकी प्राइस थी और अभी 0.6 टाइम 09 पे इसकी प्राइस है। बहुत चीपर है। अभी आपको $5-10 इसमें इन्वेस्ट करें तो मिलियंस कॉइन आपको मिल सकते हैं। और ये भी Web3 का जब प्रोजेक्ट शुरू होता है, Web3 मार्केट में आता है तो ये भागने वाला कॉइन है, ये आपके पास होना ज़रूरी है। इसके बाद चलते हैं ग्राफ GRT। तो दोस्तों ये जो GRT ग्राफ कॉइन है गूगल का, ये Web 3.0 का बेहतरीन कॉइन है। और इसका ऑल टाइम हाई जो है वो $2.35 तक इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया और अभी 10-11 सेंट पे है। तो ये भी आपके पास होना चाहिए। और लास्ट कॉइन जो है पोल्का डॉट बहुत अच्छा कॉइन है। और ये जितने भी ये कॉइन हैं Web 3.0 के उनमें सबसे बेहतर कॉइन पोल्का डॉट है। तो पोल्का डॉट को भी अपने पास रखें। अगर Web3 का जो ट्रेंड चलता है तो ये आपको अच्छा गेन देने वाला है। ये 50 से प्लस अपना ऑल टाइम हाई बना चुका है। अभी काफ़ी चीपर है, $6-7 का आपको मिल सकता है। तो दोस्तों ये जो कॉइन मैंने आपके लिए निकाले हैं, अगर आपके पास ये कॉइन होते हैं तो कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी ट्रेंड चलता है तो ये आपको अच्छा गेन दे सकते हैं। अगर इन चारों प्रोजेक्ट्स यानी DeFi, NFT, मेटावर्स और Web3 का ट्रेंड नहीं भी चलता तो वैसे मार्केट में बूम आता है, रैली आती है या मिनी बुल रन शुरू होता है, आल्ट सीजन थोड़ा सी रैली लगती है, तो फिर भी ये जो कॉइन है ये कॉमन है, ये अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें और मिलते हैं फिर अगली